अस्सलाम वालेकुम। ये आज डॉक्टर अहमद लियाकत साहब की डेथ हुई है। मैं बचपन से डॉक्टर साहब को जानता हूँ। हमने इनको सुना, देखा, बड़े इनके फ़ैन फॉलोअर्स हुए और बड़ी सारी चीज़ें देखते रहे। अल्लाह ताला ने इनको बड़ा अरूज दिया और आज उनकी अचानक डेथ हुई। 2 दफ़ा एमएनए रहे, बड़े-बड़े शोज़ में और यानी कि ये मेज़बान रहे। एक वक़्त तो ऐसा भी आया कि ये पॉपुलर यानी कि इतने थे कि इनकी सारी जो थी वो तमाम चैनल्स पे इनकी डिमांड थी और तमाम मेज़बानों से फ़ोकियत ले गए। अच्छे नात ख़वां थे, अच्छे मोटिवेटर स्पीकर थे। तो ये अचानक हुआ। ये एक मेरा ज़ाती ख़्याल है कि ये जो उन्होंने तीसरी शादी की, शादी करना उनका हक़ था और करनी चाहिए थी, बिल्कुल दुरुस्त किया था। लेकिन शायद उसको मीडिया पे इतना प्रमोट ना करते और ना होती और वो उसकी वजह से जब वो खुद साख्ता उस लड़की ने अलहदगी की, लोधरा की लड़की ने, तो उसके बाद जो तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा हुआ और जो सब्ब व सितम का मुज़ाहरा किया गया डॉक्टर अहमद लियाकत साहब को, उसका स्ट्रेस वो ले गए। और मैं सच कहूँ तो ये स्ट्रेस बहुत अजीब सी चीज़ है। इसलिए हमें और मेरा नहीं ख़्याल कि डॉक्टर अमर साहब की मौत के पीछे कुछ और है। यही स्ट्रेस था जो पिछले दिनों से उनके वीडियो में, उनकी बातों में, उनकी तहरीरों में, उनकी तकरीरों में नज़र आ रहा था। तो ये स्ट्रेस इंसान को हार्ट अटैक और दीगर चीज़ों की तरफ ले जाता है। तो इस स्ट्रेस से बचिए। आजकल सोशल मीडिया और इसकी फ़ेम से भी थोड़ा-सा बच के रहिए। ये जब इंसान को झटका देती है तो फिर इंसान परेशान हो जाता है। उसकी मिसाल डॉक्टर अमर लियाकत साहब की तरह आपके सामने है। अब वो दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उन्हें ग़रीक़ रहमत करे। मेरा ख़्याल है कि ये एक स्ट्रेस था जो वो पिछले 4-5 माह से मुसलसल बर्दाश्त कर रहे थे। वो फ़ैन्स उनके जो उनसे मोहब्बत करते थे, उन पर जान देते थे, उन्होंने इस सोसाइटी में उनका जीना हराम किया, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में चले गए। यहाँ पर मैं एक और बात भी अजीब-सी लगेगी आपको कि यार शादी तो शादी है ना। अगर कोई बंदा शादी करता है वो तो मर्द है, वो तो दलेरी करता है, वो कोई हराम काम नहीं कर रहा। हमें अपनी सोसाइटी में जो सदियों पुराना इस खित्ते का कल्चर है कि दूसरी शादी या शादी को भी हम अगर कोई ज़्यादा उम्र में शादी करे तो उसको भी हम सनब करते हैं, उसका ठट्ठा उड़ाते हैं, हँसते हैं और उसकी बातों को आगे लेके जाते हैं और उस पे इतनी तनकीद करते हैं कि वो बेचारा इस हाल में पहुंच जाता है। तो खुदारा जो अहम चीज़ें हैं यानी कि अगर कोई शादी करता है तो उसकी हौसला अफ़ज़ाई की जाए, उसको मॉरल सपोर्ट दी जाए, उसके साथ बेहतर रवैया रखा जाए ताकि अहमद लियाकत हुसैन साहब जैसे हादसा दोबारा ना हों। ये स्ट्रेस, दबाव इंसान के ज़हन और दिल पर बड़ा बुरा असर करता है, जिसकी वजह से मेरा ख़्याल है कि डॉक्टर अहमद लियाकत हुसैन साहब इस दुनिया में नहीं रहे। तो मैं समझता हूँ कि हमें हमारे जो समाज में जज़्बाती रवैये हैं, हमारा जो अंदाज़ है, हमारा जो लोगों पर एतमाद है, उसमें हमें चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर हद से ज़्यादा बढ़ी हुई जज़्बातियत, हद से ज़्यादा बढ़ी हुई शिद्दत, ये किसी की जान भी ले सकती है। अगर उसका एक इनफ़रादी फ़ेल था, उसने शादी की थी, वो लड़की वापस चली गई। हाँ, ये अलग बात है कि उनको मीडिया पे नहीं ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए था। चली गई तो वो उसकी ज़ाती ज़िंदगी है। आप किसी को ज़िंदगी जीने दें बेचारे को, उससे ज़िंदगी जीने का हक़ ना छीनिए और मरने के बाद आप उसका ठट्ठा और मज़ाक ना उड़ाइए। हर किसी ने इस दुनिया से जाना है, मौत से किसको रस्तगारी है। आज वो, कल हमारी बारी है। तो ये एक हकीकत है और इस स्ट्रेस की वजह से वो इस दुनिया से गए। अल्लाह ताला उनको ग़रीक़ रहमत करे और मैं समझता हूँ हमें मिन हैसुल क़ौम लोगों को इतना स्ट्रेस नहीं देना चाहिए कि उनकी जान चली जाए। बहुत शुक्रिया।